दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा अफजलियत, बरतरियत, अशरफियत, औलवियत में हो सकता है तो नबियों के बाद सिर्फ अबू बकर सिद्दीक की जात है और किसी की जात नहीं है। और अल्लाह के रसूल से सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत, ताल्लुक, उसवा, आपके नक्श कदम को अपनाने की जितनी स्कीमें और जितनी प्लानिंग और जितनी कोशिशें सैयदना सिद्दीक अकबर ने की हैं, दुनिया के किसी इंसान ने नहीं की हैं। अभी आप तशरीफ दुनिया में नहीं लाए हैं, अभी दुनिया में हैं, नबूवत से सरफराज नहीं किए गए। बहुत बड़े ताजिर हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहते हैं यमन तशरीफ ले गए और आदमी एक काम को निपटाने के लिए जाता है तो सोचता है ज़िम्नन दूसरा काम कर लिया जाए। तो सिद्दीक अकबर वो शख्स हैं कि जिन्होंने जमाने जाहिलियत में भी कभी किसी बुत को नहीं पूजा। बेशक तमाम लोगों ने, कुफार मक्का ने अपने अपने कबीले और खानदान और अपने अपने कौम के एतबार से उनके बुत थे, उनके सामने झुकते थे। लेकिन सिद्दीक अकबर की जात वो है कि जमाने जाहिलियत में भी कभी अपनी कोई बात किसी बुत के सामने नहीं कही, कभी उनके सामने माथा नहीं टेका। वो सिद्दीक अकबर यमन तशरीफ ले गए और यमन तशरीफ ले जाने के बाद काम किया, अपनी जो डीलिंग थी की, कारोबार किया और ख्याल आया एक बहुत बड़े आलिम यहां बसते हैं, उनसे भी मुलाकात कर ली जाए। अल्लाह के रसूल के जमाने के नहीं, ईसाई आलिम, बहुत बड़े ईसाई आलिम हैं, उनसे मिल लिया जाए। गए, मजलिस में बैठे, निगाहें नीची की हुए, कहां से आए हो? मक्के से आया हूं। क्यों आए हो? कारोबारी सिलसिले में आना हुआ था। यहां कैसे आना हुआ? यहां आपसे मिलने आया हूं। किस खानदान के हो? कुरैशी खानदान का हूं। अच्छा, क्या नाम है? अब्दुल्ला नाम है। वालिद का नाम क्या है? कहने लगे उस्मान इब्ने आमिर है। कहने लगे अच्छा, तमीम कबीले से हो? जी, कबीले तमीम से हूं। अच्छा, वालिद का नाम अब्दुल्ला इब्ने आमिर है, अबू कहाफा तो नहीं कहते? हाँ, अबू कहाफा कहते हैं। कहने लगे तुम्हें अबू बकर तो नहीं कहते? कहने लगे मुझे अबू बकर कहते हैं। वो जिससे मिलने गए थे वो अपनी जगह से बीनाई कमजोर थी, आंखें थी, दिखाई देता था, कान से सुनवाई कमजोर थी, पैरों में लग़ज़िश थी। अपनी जगह लफ्ज सुनते ही कि अबू बकर तुझे ही कहते हैं, खड़े हो गए, आंखों में आंसू आ गए, आगे बढ़े, मुआनका किया और कहने लगे तुम वो शख्स हो कि वो नबी जो आखिरी आने वाला है उसके सबसे पहले तुम जिंदगी में वजीर रहोगे और जाने के बाद तुम खलीफा बनोगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत से पहले का मसला है। अभी आपने ऐलान नहीं किया है, अभी ला इलाहा इल्लल्लाह के पैगाम से आप लोग नाआशना हैं। दूसरा वाकया, सिद्दीक अकबर ने बचपन में ख्वाब देखा, बड़े हो रहे हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी छोटे हैं, 2 साल का उम्र में फर्क है, 2 साल कुछ महीनों का। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्र में बड़े हैं, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उम्र में थोड़े से छोटे हैं, उतने ही छोटे हैं जितने उनके अय्याम खिलाफत के हैं, सिर्फ उतने और ज्यादा नहीं। कहते हैं एक दिन मैंने मक्के में रहते हुए ख्वाब देखा और अजीब ख्वाब देखा कि देखता हूं काबतुल्लाह के ऊपर एक अजीम और अजीब चमकदार नूर उतरा और खाने काबा की छत पे आने के बाद पूरे मक्का में बिखर गया। और जब पूरे मक्का में बिखर गया तो बिखरने के बाद हर घर में उसका नूर थोड़ा 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 वो चमक हर घर पहुंचती रही और फिर थोड़ी देर बाद वो सारा नूर इकट्ठा होकर के मेरी गोद में आ गया। अब जब गोद में आ गया तो मैं सुबह उठा, मक्के में एक यहूदी आलिम आए हुए थे, मैंने उनसे दरियाफ्त किया। मैंने कहा मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब देखा है, खैर तो है? तो उन्होंने कहा ख्यालात हैं वहमी, ये कोई ख्वाब नहीं, इसकी कोई हकीकत नहीं।
कहते हैं उस आलिम ने ताबीर बताई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे दिल को यकीन नहीं आया। कुछ दिनों बाद मैं सफर में जाना था, गया तो वो राहिब जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचपन में जब आप गए थे और उसने कहा था कि इनको ले जाइए वरना आगे के लोग दुश्मनी निभाएंगे, इनके अंदर आखिरी नबी की अलामतें हैं, और अबू तालिब के साथ वापस करने की स्कीम बताई थी। कहते हैं मैं सफर में गया और बुहैरा रास्ते में मिला मुझे, मैं उसके पास गया और मैंने कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा। कहने लगे कहां के हो? तो कहने लगे मक्के से आया हूं कारोबारी सिलसिले में। तो कहने लगे ख्वाब देखा है, उस ख्वाब की ताबीर आपसे पूछना चाहता हूं। कहने लगे बताओ। तो उन्होंने बताया कि एक नूर निकला, काबतुल्लाह की छत पे आया, फिर पूरे मक्के में टहल गया, हर घर में उसका थोड़ा थोड़ा असर जाहिर हुआ, फिर वो नूर मेरे गोद में आ गया। कहने लगे हकीकतन तुमने ख्वाब देखा है? कहने लगे हाँ। कहने लगे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? कहने लगे नहीं। और ये वाकया जो मैं बयान कर रहा हूं ये अपनी किताब का नहीं है, दूसरे की किताब का है। सैयदना सिद्दीक अकबर की ऊपर एक किताब लिखी गई है, इज़ालतुज़्ज़ईक़ फी मनाक़िब सिद्दीक। उसमें बाकायदा मिनहाजुस सुन्ना के हवाले से वाकया दर्ज है कि बुहैरा ने जब तस्दीक कर ली कि वाकई ये हकीकी ख्वाब है, तो कहने लगे इस हकीकी ख्वाब की ताबीर ये है कि एक नबी आने वाला है और वो नबी मक्के में आएगा और उसका नूर और उसकी तालीमात मक्के पर फिर सारी दुनिया पर आम होगी। तो वो अल्लाह की तरफ से नूर हिदायत जो सारी दुनिया में फैलेगा, पहले मक्का में फैलेगा और तुम्हारी गोद में आया, तो इसका मतलब है जिंदगी भर तुम उनके साथ रहोगे और उनके दस्ते रास्त रहोगे और जाने के बाद उनका मकाम संभालोगे जो छोड़ के काम गए होंगे। ये सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये दो ख्वाब जो हमने बयान किया, एक ख्वाब और एक आलिम ईसाई का वाकया, ये दोनों नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत से पहले के हैं।